हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 का मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है ना, कि फॉलोइंग प्रॉब्लम्स की जो आपको प्रॉब्लम दी हुई है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और आपको सॉल्यूशंस ग्राफिकली शो करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। तो यहाँ आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए स्टूडेंट। क्या लिखा हुआ है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट्स इन ए मैथमेटिक्स क्यूज। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि 10 स्टूडेंट ने क्लास 10th की मैथमेटिक्स की क्यूज में पार्टिसिपेट किया। ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो आगे बोल रहे हैं ये लोग, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको पता करना है कि कितने नंबर ऑफ बॉयज और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स ने इस जो क्विज में पार्टिसिपेट किया। चलिए स्टूडेंट, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होते हैं? लेट से। लेट the number of boys the number of boys is equal to x, मतलब नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? x हैं। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y। ठीक है, तो हमने मान लिया कि बॉयज कितने हैं? x, और गर्ल्स कितनी है? y। तो ये क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 10। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो कितने हैं? 10। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में क्या जाएगा? नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 10। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 4 ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स आपने क्या मानी है? वो जो y, वो बॉयज से क्या है? 4 ज़्यादा है। तो x प्लस 4 लिख लेता हूँ मैं। इसका मीनिंग क्या हो गया स्टूडेंट? x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। थोड़ा सा मैंने इस इक्वेशन को मैनिपुलेट कर लिया, आगे पीछे करके, लेफ्ट राइट करके। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब यहां पर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेता हूं। कैसे सॉल्व करूंगा? मुझे बताया गया है कि इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर देता हूं। इन दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड किया तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 2x इज इक्वल टू 10 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट? 6। करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। इसका मतलब स्टूडेंट x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो x क्या है हमारा? नंबर ऑफ बॉयज। तो बेसिकली इस क्विज में कितने नंबर ऑफ बॉयज ने पार्टिसिपेट किया? 3 बॉयज ने। नंबर ऑफ बॉयज, 3 बॉयज ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अब मैं गर्ल्स की को फाइंड आउट करना है, तो अब क्या करेंगे? पुट x इन इक्वेशन नंबर 1। हमने x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दिया? पुट कर दिया। चलिए कर देते हैं। 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहां से जब हमने सॉल्व किया तो y कितना आ गया स्टूडेंट? 7। यहां से जब हमने इसको सॉल्व किया तो y इक्वल टू कितना आ गया? 7। तो ये क्या आ गया हमारा? नंबर ऑफ गर्ल्स। ये क्या आ गया स्टूडेंट? नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो कितने थे? नंबर ऑफ बॉयज थे 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स थी 7। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी चीज को हमने एल्जेब्रिकली तो कर लिया, लेकिन इसी चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं क्या? कि ग्राफिकली। तो नेक्स्ट है वो है ग्राफिकली। तो यहां लिख लीजिए ग्राफिकली। और ग्राफिकली आपको करना बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो ग्राफिकली में फर्स्ट जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है स्टूडेंट? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन है
x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो मैंने आपको क्या सिखाया था स्टूडेंट, पुट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या पुट कर दीजिए, x इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, 10 आ गया। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ गए, हमारे कोऑर्डिनेट आ गए x इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 10। ठीक है, चलिए ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात क्या करेंगे कि जैसे हमने पुट x इक्वल टू 0 किया, उसी तरह से हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट y इक्वल टू 0 कर देते हैं। पुट y इक्वल टू 0 किया तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू स्टूडेंट कितना आ गया, 10 आ गया। इसका मतलब अब कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके, x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन नंबर 1 के लिए मैं कोऑर्डिनेट लिख दूं 0 10 और 10 0 0 10। चलिए तो यहां पे मैं इनको चेंज कर लेता हूं स्टूडेंट। ये है मेरी x एक्सिस और ये है मेरी y एक्सिस। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट मेरे क्या है 0, 0। ठीक है, तो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट आपको ड्रॉ करने हैं वो ड्रॉ क्या करने हैं, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू 0 का मतलब हो गया y एक्सिस और y इक्वल टू 10 का मतलब आप ऐसे ले लीजिए कि ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको लिखेंगे 0, 10 है ना। मैंने यहाँ पे जो डार्क करके बता दिया कि इसका सिस्टम क्या होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम 0, 10। चलिए अब दूसरा क्या है आपका, x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये कहाँ होगा, इसको भी देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा डार्क बना के कोऑर्डिनेट सिस्टम लिख दी यहाँ पे 10, 0। ठीक है स्टूडेंट, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक लीनियर इक्वेशन के दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो हम इनको मिला देते हैं। कोई इशू इसमें किसी स्टूडेंट को, आपके पास स्केल होगी, स्केल से मिलाइएगा स्टूडेंट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, अदरवाइज ये मेरी तरह की लहर आएगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो आई होप आपको ये बस समझ में आ गई होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस इक्वेशन को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गई बात इसकी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। आप इसको एक बार देख भी सकते हैं, यदि आपको लग रहा हो कि नहीं कुछ और है, देख लीजिए इसको, क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। चलिए आ गया, फिर से वही कहानी स्टार्ट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 किया तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या आ गया, x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए अब सेकंड टाइम पे फिर क्या करना है हमें, मैंने क्या समझाया था आपको कि इसी इक्वेशन में हम पहले y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। y इक्वल टू 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू x माइनस 0 इज इक्वल टू -4। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 4। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या आ गया, -4 और y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। कोई डाउट, देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं कर दी हमने। x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो x माइनस वाई इक्वल टू -4, फर्स्ट हमने y इक्वल टू 0 पुट किया तो x माइनस 0 इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4। चलिए बहुत बढ़िया, तो फर्स्ट हमें क्या पुटअप करना है, 0 4 0 4। कहाँ पर होगा 0 4, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए 0 4 का मतलब हो गया स्टूडेंट ये लाइन,
सही लिखा है मैंने, 0 4 का मतलब हो गया ये लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 0,4 लिख लीजिए आप यहाँ पे 0,4, ठीक है। चलिए अब और आगे देखते हैं। दूसरा क्या है, x इक्वल टू -4 y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -4, तो यदि ये पॉजिटिव एक्सिस है, यदि राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में क्या होगी, नेगेटिव एक्सिस। तो यहाँ लिखना स्टार्ट कर दीजिए स्टूडेंट, -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइनस एक्स एक्सिस। आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या लेने हैं यहाँ पे, -4, 0। तो -4 ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो यदि मैं इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे लिखूँ तो क्या लिखूँगा, -4, 0। क्या लिखूँगा स्टूडेंट, -4, 0, ठीक है। अब ये दो पॉइंट्स हैं, इनको मैं फिर से मिला देता हूँ, फिर से मैंने इनको मिला दिया। और आपके पास स्केल होगी तो बहुत अच्छे से आप मिला पाओगे, स्केल होगी तो बहुत अच्छे से आप मिला पाओगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो इस इक्वेशन को मैंने क्या नाम दे दिया, इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया x - y = -4, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पर ग्राफिकली मेथड में दोनों लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ कर लिया। अब इंटरेस्टिंग बात ये है स्टूडेंट कि ये दोनों जो लीनियर इक्वेशन हैं, ये बेसिकली कट कहाँ पर कर रही हैं, ये बेसिकली कट यहाँ पर कर रही हैं। ये क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं यहाँ पर कट कर रही है। तो आप देख रहे हो कि ये किसके सामने है। आप यदि इसको एक हल्की सी लाइन से मिलाएं और बहुत ही गौर से देखें तो ये किसके सामने है, 3 के सामने। तो एक्स एक्सिस क्या हो गया, 3 हो गया, कॉमा ये यहाँ पर किसके सामने है स्टूडेंट, 7 के सामने है। तो वाई एक्सिस पे क्या हो गया, 7 हो गया। इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है। इन दो लीनियर लाइंस का क्या हो गया स्टूडेंट, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पर हो रहा है वही पॉइंट इसका क्या है, सॉल्यूशन। वही पॉइंट इसका क्या है, सॉल्यूशन। तो क्या हमने अभी पीछे एल्जेब्रिकल मेथड से x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7 निकाली थी। मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे। x की वैल्यू 3 देखिए सामने, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 7 है। ये हमने निकाली थी एल्जेब्रिकल मेथड से, इक्वेशंस को सॉल्व करके। जबकि हमने यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से क्या जाना, क्या सीखा कि ग्राफ में दो लीनियर इक्वेशंस जहाँ पर क्रॉस कर रही हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। और जो इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वही हमारे उन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे। क्लियर स्टूडेंट। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन कि ग्राफिकल मेथड में आपको क्या करना है, 1 by 1 इक्वेशंस को लिखना है और पहले पुट करना है x = 0, y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। फिर उसी इक्वेशन में y = 0 पुट करना है, x के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। दोनों कोऑर्डिनेट को आपको अपनी इस ग्राफ पर ड्रॉ कर देना है और एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है। वो लाइन क्या होगी, वही लाइन होगी जिसके लिए आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिजाइन किया था। उसी तरह से अब अगेन इक्वेशन नंबर 2 को लिखोगे, 2 में भी सेम फिनोमेना करोगे, x = 0, y को फाइंड आउट करोगे, y = 0, x को फाइंड आउट करोगे। तो अगेन आप दो कोऑर्डिनेट सिस्टम से एक लाइन को ड्रॉ कर लोगे। अब फाइनली हमारे यहाँ पे डिस्कशन इस चीज़ को लेकर हो रहा है कि इन दोनों लाइन से जो सॉल्यूशंस आएंगे वो सॉल्यूशंस क्या होंगे जहाँ पर दोनों लाइन मेरी इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आपको सामने विजिबल है, सामने आपको दिख रहा है कि दोनों लाइन एक पॉइंट पर कर रही है इंटरसेक्ट, और वो पॉइंट क्या है, 3,7, मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए